अब नेक्स्ट है मेथड, हमने पढ़ना है द मेथड ऑफ फ्रोबेनियस। अभी तक हमने क्या करा है, पावर सीरीज मेथड से हमने कोई भी ऑर्डिनरी पॉइंट था तो उसके अराउंड हमने सोल्यूशन निकाला। अब यहाँ पे हमारा टारगेट क्या रहेगा, टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ अ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नियर द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट x इक्वल टू ज़ीरो। x इक्वल टू ज़ीरो आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा, उसके अराउंड अब मुझे सोल्यूशन निकालना है। सो कंसीडर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस पी नॉट एक्स वाई डैश प्लस क्यू नॉट वाई इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज इक्वेशन 9। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि वाई डबल डैश के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। उसको कैसे कर पाएंगे, पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग इक्वेशन 9 बाय एक्स स्क्वायर। सो दिस इज वाई डबल डैश प्लस पी नॉट एक्स वाई डैश अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस क्यू नॉट वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो दिस इज वाई डबल डैश प्लस पी नॉट वाई डैश अपॉन एक्स प्लस क्यू नॉट वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे आपके पी नॉट और क्यू नॉट क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। सो इन दिस केस we can verify by direct substitution that the power function yx is equals to x to the power r, इस टाइप का सोल्यूशन आपका बनेगा इक्वेशन 9 का। if and only if r is a root of the quadratic equation सो इक्वेशन 9 आपकी मैं फिर से यहाँ पे लिख रही हूँ, वो आपकी थी एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस पी नॉट एक्स वाई डैश प्लस क्यू नॉट वाई इक्वल टू ज़ीरो। सो हमने सोल्यूशन एज्यूम करा है वाई इक्वल टू एक्स की पावर आर। सो वाई डैश विल बी आर एक्स टू द पावर आर माइनस वन, वाई डबल डैश विल बी आर इंटू आर माइनस वन एक्स की पावर आर माइनस टू। सो यहाँ पे पुट कर दो। सो एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश आर इंटू आर माइनस वन एक्स की पावर आर माइनस टू प्लस पी नॉट एक्स वाई डैश आर इंटू एक्स की पावर आर माइनस वन प्लस क्यू नॉट इंटू वाई एक्स की पावर आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर आर माइनस टू एक्स की पावर आर बन जाएगा प्लस पी नॉट आर एक्स की पावर वन एक्स की पावर आर माइनस वन एक्स की पावर आर बन गया प्लस क्यू नॉट एक्स की पावर आर इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से एक्स की पावर आर कॉमन ले लो, सो दिस मीन्स कि ये जो सोल्यूशन मैंने एज्यूम करा है ये
इक्वेशन 9 का सोल्यूशन तभी बनेगा जब r आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी है आर स्क्वायर माइनस आर प्लस पी नॉट, यहाँ पे माइनस पी नॉट लिखेंगे, माइनस पी नॉट प्लस क्यू नॉट इक्वल टू 0 इफ पी एक्स एंड क्यू एक्स, ये जो आपके मैंने माने थे ऊपर, ये पावर सीरीज आए। पी एक्स पता है ना यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हो वाई डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0। सो पी एक्स यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, पी नॉट अपॉन एक्स, क्यू एक्स इज इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो अगर पी एक्स और क्यू एक्स आपके पावर सीरीज हैं रादर देन कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स नहीं है, then the differential equation can have solution of the form ये solution आपका दिखेगा yx is equals to x की पावर r summation n equal to 0 to infinity cn x की पावर n। देखो ये आपका कब होगा, जब भी हम फ्रोबेनियस सोल्यूशन निकालेंगे तो साथ में ये x की पावर r वाला फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है। अभी तक ऑर्डिनरी सोल्यूशन में आप यही सोल्यूशन एज्यूम करते थे, yes मैम। तो बस x की पावर r एक आपका एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x की पावर n प्लस r, और अगर इसको आप ओपन करोगे तो n इक्वल टू 0 पुट करो, c नॉट x की पावर r प्लस n इक्वल टू 1, c1 x की पावर r प्लस 1, n इक्वल टू 2, c2 x की पावर r प्लस 2 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर 11। ठीक है, और जो हमने यहाँ पे एक इक्वेशन निकाली है इसका नाम है इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, दिस इक्वेशन 11 इज कॉल्ड अ फ्रोबेनियस सीरीज। मतलब अगर क्वेश्चन में अब कभी भी लिखा होगा फाइंड द फ्रोबेनियस सीरीज सोल्यूशन, तो आप ये वाला सोल्यूशन एज्यूम करके करोगे। ओके मैम। सो जनरल फॉर्म ऑफ इंडिसियल इक्वेशन, जो ऊपर मैंने इक्वेशन बताई है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको कहते हैं इंडिसियल इक्वेशन। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि रूट्स बताओ इंडिसियल इक्वेशन के, तो ये रूट्स निकालने के लिए अगर आपको इक्वेशन पता होगी तो आप इजीली निकाल सकते हो। सो जनरल फॉर्म अगर हम लिखें r इंटू आर माइनस 1 प्लस ए आर प्लस बी इक्वल टू 0, ये a पी नॉट है और b क्यू नॉट है। बस नोटेशन का अगर आपको पी नॉट लिखना हो तो आप पी नॉट लिख सकते हो a की जगह, b की जगह क्यू नॉट लिख सकते हो। जहाँ पे ये a और b निकाले कैसे जाते हैं, याद है मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कैसे चेक किया जाता है। एक फॉर्मूला बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 0 इंटू पी एक्स आपका वो कोफिशिएंट होता है वाई डबल डैश का जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो। ये फॉर्मूला याद है? यस मैम। ठीक है, और b इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 0 स्क्वायर क्यू एक्स। वैसे तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a आता है, लेकिन उसका रीज़न ये है कि हम यहाँ पे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट x इक्वल टू 0 को ही मान के चल रहे हैं, इसीलिए x माइनस 0 लिखा है, अदरवाइज यहाँ x माइनस a आता है। अब एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 3, फाइंड द एक्सपोनेंट्स इन द
possible Frobenius series solution of the equation 2x square 1 plus x y double dash plus 3x 1 plus x cube y dash minus 1 minus x square y equal to 0. So this is equation number 12. So solution, सबसे पहले y डबल डैश का कोफिशिएंट मुझे 1 बनाना है. बताओ कैसे बनाएंगे. मैम 2x स्क्वायर 1 प्लस x से डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को. Yes, converting equation 12 to standard form. So we get y double dash plus 3x multiplied with 1 plus x cube divided by 2x square multiplied with 1 plus x y dash minus 1 minus x square upon 2x square multiplied with 1 plus x y equal to 0. So y double dash plus एक x कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. एक यहाँ से a के फैक्टर कैंसिल हो गया 1 प्लस एक्स का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. सो दिस इज 3 अपॉन 2x मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस यहाँ पे भी सेम काम 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस एक्स. सो 1 प्लस एक्स वाला फैक्टर आपका कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. सो फाइनली दिस इज 1 माइनस एक्स अपॉन 2x square y equal to 0. Now comparing equation 13 with y double dash plus px y dash plus qx y is equals to 0. इससे कंपेयर करें तो हमारा px क्या आएगा. 3 upon 2x 1 plus x square and qx is equals to minus 1 upon 2 1 minus x upon x square. ठीक है. सबसे पहले यहाँ पे मुझे a और b की वैल्यूज़ निकालनी है. वही सेम मेथड जो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट चेक करते टाइम करते हैं. सो लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 0 मल्टीप्लाइड विथ px. लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू 3 अपॉन 2x 1 प्लस एक्स का स्क्वायर. सो यहाँ पे हमारी लिमिट आ रही है 3 अपॉन 2. ये वैल्यू हो गई a की. लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 0 स्क्वायर qx. लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद माइनस 1 अपॉन 2 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. सो यहाँ पे हमारी लिमिट क्या आ गई माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू बी. और यहाँ पे चेक करो ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट भी आ रहा है ना. दोनों ही लिमिट्स आपकी फाइनाइट आ रही है मीन्स एनालिटिक है. एक्स पी एक्स एंड एक्स स्क्वायर क्यू एक्स आर एनालिटिक. ये पॉइंट क्लियर हुआ. यस मैम. यस मैम. Therefore x equal to 0 is a regular singular point. Hence, the indicial equation is given by ये समझ आ रहा है ना मैं क्यों कर रही हूँ. क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एक्सपोनेंट्स इन द पॉसिबल फ्रोबेनियस सीरीज सोल्यूशन. मतलब वो x की पावर r और r हमारा किस में आता है रूट्स किसके हैं इंडिशियल इक्वेशन के. सो अगर कभी ऐसा पूछा जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो. स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो देन a और b की वैल्यूज़ निकालो और उसके बाद इंडिशियल इक्वेशन में ये वैल्यूज़ पुट कर दो. सो r इंटू r माइनस 1 a आपका क्या आया 3 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0. सो r स्क्वायर माइनस r प्लस 3 अपॉन 2 r
-1/2 इज इक्वल्स टू 0। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। r² प्लस r/2 -1/2 इज इक्वल्स टू 0। सो 2r² प्लस r-1 इक्वल टू 0। सो फैक्टराइज करने के बाद रूट्स बताओ क्या आएंगे। मैम 2 और -1। क्या कह रहे 2 और मैम -2 और 1 आएंगे। 1 पुट करके देख लो सेटिस्फाई कर रहा है। -2 भी पुट करके देख लो, सेटिस्फाई नहीं कर रहा दोनों ही। सिंपल फैक्टराइज करो। 2r² प्लस 2r -r-1 इक्वल टू 0। 2r कॉमन ले लो, r+1 माइनस कॉमन ले लो, r+1 इज इक्वल्स टू 0। सो 2r -1 r+1 is equals to 0. So the roots are मैम 1/2 और -1। yes. आपको क्लियर हो गया नया? यस मैम। ठीक। So the two possible Frobenius series solution are y1x is equals to स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आती है उस सोल्यूशन की, yx is equals to x की पावर r समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x की पावर n। तो बस r की जगह एक बार 1/2 पुट कर दो और एक बार -1। x की पावर 1/2 समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x की पावर n एंड y2x इज इक्वल्स टू x की पावर -1 समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x की पावर n। ठीक है, यहाँ पे एक अगर अलग करना है तो इसको an कह दो, इसको bn कह दो, कोफिशिएंट डिफरेंट दिखाने के लिए। यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम। ठीक है। नाउ नेक्स्ट थ्योरम, Frobenius series solutions। सो जब भी हम देखेंगे तो हमारे इन दोनों रूट्स पे डिपेंड करेगा कि हमने किस टाइप का सोल्यूशन लिखना है। सो सपोज दैट x is equals to 0 is a regular singular point of the equation x square y double dash plus x px y dash plus qxy is equals to 0. This is equation 14. Let rho greater than 0. This denote the minimum of the radii of the convergence of the power series अब यहाँ पे रो को हम मिनिमम ऑफ रेडियाई ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज क्यों कह रहे हैं, यहीं से देख लो। एक ये पावर सीरीज आई, एक ये पावर सीरीज आई, फ्रोबेनियस सीरीज सोल्यूशन दो आ रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ से जब हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे, मान लो इसका रो 1 आ गया, इसका रो 2 आ गया, तो दो आएंगे, इसीलिए रेडियाई लिखा है। और रो लिख रहे हैं मतलब वो हम मिनिमम ऑफ रो 1 एंड रो 2 ले रहे हैं। ठीक है, convergence of the power series px is equals to summation n equal to 0 to infinity pn x की पावर n
and qx is equals to summation n equal to 0 to infinity qn x की पावर n। अब क्या करते हैं, r1 और r2 हम दो रियल रूट्स मान लेते हैं। लेट r1 एंड r2 बी द रियल रूट्स विद r1 ग्रेटर देन इक्वल टू r2, ये हम एज्यूम करके चलते हैं, ऑफ द इंडिशियल इक्वेशन r इंटू r माइनस वन प्लस पी नॉट r प्लस क्यू नॉट इज इक्वल्स टू 0। देन a part, for x greater than 0 there exists a solution of equation 14 of the form y1x is equals to summation n equal to 0 to infinity और यहाँ पे x की पावर r1 an x की पावर n where a नॉट इज नॉन ज़ीरो। ये सोल्यूशन हम लिख रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू द लार्जर रूट r1। बी पार्ट, अगर r1 माइनस r2 मतलब डिफरेंस ऑफ टू रूट्स इज नाइदर ज़ीरो, ना तो वो ज़ीरो के इक्वल आ रहा है ना ही वो किसी पॉजिटिव इंटीजर के इक्वल आ रहा है, नॉर अ पॉजिटिव इंटीजर, देन there exists a second linearly independent solution for x greater than 0 of the form y2x is equals to summation से पहले यहाँ पे x की पावर r2 समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी bn x की पावर n, जहाँ पे b नॉट आपका नॉन ज़ीरो है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलर रूट r2। ठीक है, सो द रेडियाई ऑफ the convergence of the power series in equations 15 and 16 are each at least row. The coefficients in these series, जो a n और b n यहाँ पे कोफिशिएंट है हमारे, can be determined by substituting the series, जो सीरीज़ 15 और 16 लिखी हुई है, ये सीरीज़ अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपको कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0। अब एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 4, फाइंड द फ्रोबेनियस सीरीज सोल्यूशन ऑफ, डिफरेंशियल इक्वेशन है 2x स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 3x वाई डैश
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे बताओ? हम 2x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को। यस, सो कन्वर्टिंग इक्वेशन 16 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। So y double dash plus 3x upon 2x square y dash minus x square plus 1 upon 2x square y is equals to 0. So this implies y double dash plus 3 upon 2x y dash minus x square plus 1 upon 2x square y equal to 0. So comparing equation 18 with y double dash plus px y dash plus qx y is equals to 0. So here px is equals to 3 upon 2x and qx is equals to minus x square plus 1 upon 2x square. अब मुझे a और b की वैल्यूज फाइंड करके बता दो क्या आएंगी। फॉर्मूला याद है या लिखूं? बताओ, याद है? लिख देती हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 0 मल्टीप्लाइड विद px, ये a निकालने के लिए फॉर्मूला है, और b के लिए है लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 0 स्क्वायर qx। और उसके बाद इंडिशियल इक्वेशन में पुट करके रूट्स भी निकालो। मैम a की वैल्यू 3/2 यस, 3/2 और b की -1/2। करेक्ट। अब रूट्स भी निकालो। (1/2) और -1। यस, सो r1 इज इक्वल्स टू 1/2 एंड r2 इज इक्वल्स टू -1। अब सोल्यूशन निकालना है, तो थ्योरम 1 के अकॉर्डिंगली मुझे r1 माइनस r2 पहले चेक करना पड़ेगा कि वो क्या आ रहा है। सो r1 माइनस r2 दिस इज इक्वल टू 1/2 माइनस ऑफ -1, तो ये आ रहा है आपका 3/2। ना तो ये 0 है ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। सो थ्योरम 1 की हेल्प से हमें क्या पता चलेगा
कि इसके दो लीनियरली इंडिपेंडेंट फ्रोबेनियस सीरीज सोल्यूशन होंगे। सो हम यहाँ पे y1 इज इक्वल्स टू x की पावर 1/2 समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an x की पावर n और y2 इज इक्वल्स टू x की पावर -1 समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी bn x की पावर n। ये पुट करने की जगह इक्वेशन 17 में जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y इज इक्वल्स टू x की पावर r समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x की पावर n। उसका रीज़न ये है कि जब हम ये वाला सब्स्टिट्यूट करते हैं तो बस एक ही बार सब्स्टिट्यूट करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे और एंड में जाके r की वैल्यूज़ अलग अलग केसेस लेके पुट कर देंगे। लेकिन अगर मैंने पहले y1 पुट करा और फिर y2 पुट करा तो यही मेथड मुझे 2 बार करना पड़ जाएगा, लेंदी हो जाएगा, है ना। Yes. सो हम क्या करेंगे, हम ये वाला पुट करेंगे। सो सब्स्टिट्यूटिंग दिस एंड दिस इज समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x की पावर n प्लस r। सो y डैश इज इक्वल्स टू समेशन n प्लस r cn x की पावर n प्लस r -1। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, जब भी फ्रोबेनियस मेथड होगा तो आपकी ये जो इंडेक्सिंग है वो चेंज नहीं होगी। पावर सीरीज मेथड में n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी कर रहे थे ना, वहाँ पे ये सोल्यूशन लेते थे और y डैश लिखते थे समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n cn x की पावर n -1। पर फ्रोबेनियस मेथड में जब डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हम इसकी इंडेक्सिंग चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। सो y डबल डैश इज समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n प्लस r -1 cn x की पावर n प्लस r -2। ये सारा सब्स्टिट्यूट करना है हमने इक्वेशन 17 में। इक्वेशन 17 हमारी थी 2x² y डबल डैश, तो y डबल डैश हमारा है समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n प्लस r -1 cn x की पावर n प्लस r -2। इसके बाद है 3x y डैश पुट कर दो माइनस x² प्लस 1y समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x की पावर n प्लस r इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n प्लस r -1 cn x की पावर n प्लस r -2 मल्टीप्लाइड विद x²। सो दिस विल बी x की पावर n प्लस r प्लस 3 समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n प्लस r cn x की पावर n प्लस r -1 मल्टीप्लाइड विद x की पावर 1। तो ये बनेगा x की पावर n प्लस r माइनस x² मल्टीप्लाइड विद दिस समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x की पावर n प्लस r प्लस 2 माइनस समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x की पावर n प्लस r इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। Yes, ma'am. अब हमारा टारगेट ये रहेगा यहाँ पे, वहाँ पे हम x की पावर n बनाने की कोशिश करते थे पावर सीरीज मेथड में, यहाँ पे फ्रोबेनियस में x की पावर n प्लस r बनाने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सम में तो है, पर ये थर्ड सम में बनाते हैं। वो बाय शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स reduce all powers of x to x की पावर n प्लस r। सो थर्ड सम हमारा है समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x की पावर n प्लस r प्लस 2। बताओगे क्या बन जाएगा, x की पावर n प्लस r बना दो।
यहाँ पे पावर आपको कम करनी पड़ेगी, बताओ क्या आएगा। -2 कर देंगे मतलब उसके साथ। हाँ तो ओवरऑल बताओ विद इंडेक्सिंग। n -2 to infinity। n-2 टू इन्फिनिटी। n तो हमेशा हमारा 0 से या मैम फिर पॉजिटिव पॉजिटिव। आएगा। हाँ तो 2 से इन्फिनिटी लेके जाओगे। Cn-2 x की पावर n प्लस आर, यही है ना कि n की जगह आप पुट कर दोगे n-2। यस मैम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर आप डिक्रीज कर रहे हो तो इंडेक्सिंग में पावर इंक्रीज हो जाएगी। ओके मैम। Therefore equation 19 becomes 2 summation n equal to 0 to infinity n plus r minus 1 Cn x की पावर n plus r plus 3 summation n equal to 0 to infinity n plus r Cn x की पावर n plus r minus summation n equal to 2 to infinity Cn minus 2 x की पावर n plus r माइनस समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn x की पावर n प्लस r इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन में देखोगे तो कॉमन रेंज ऑफ समेशन वो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाकी सारे के सारे n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1 के लिए सेपरेटली ओपन करते हैं। ठीक है, तो n इक्वल टू 0 के लिए किस किस को करोगे ओपन, फर्स्ट सम को, सेकंड सम को और फोर्थ सम को। तो n इक्वल टू 0 के लिए क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस आर, 0 प्लस आर माइनस 1 सी नॉट। ठीक है, सिर्फ कोफिशिएंट देख रहे हैं तो x की पावर नहीं लिखोगे, प्लस 3 0 प्लस आर सी नॉट, और फोर्थ वाले सम में माइनस सी नॉट इक्वल टू 0। ये स्टेप क्लियर हुआ। ठीक है, अब सी नॉट कॉमन ले लो तो ये बन रहा है आपका, और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं साथ साथ, 2r² माइनस 2r प्लस 3r माइनस 1 सी नॉट इज इक्वल्स टू 0। सो ये ओवरऑल इक्वेशन आपकी बन रही है 2r² प्लस r माइनस 1 सी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, n इक्वल टू 1 के लिए, तो n इक्वल टू 1 के लिए ऑब्जर्व करोगे तो ये किसके कोफिशिएंट बनने वाले हैं, x की पावर r प्लस 1 के। तो n इक्वल टू 1 पूरा एक पुट कर दो, फर्स्ट सम में, सेकेंड सम में और फोर्थ सम में। तो 2r प्लस 1 r c1 प्लस 3r प्लस 1 c1 माइनस c1 इज इक्वल्स टू 0। c1 कॉमन ले लो और सिंप्लीफाई कर दो, 2r² प्लस 2r प्लस 3r प्लस 3 माइनस 1 c1 is equals to 0. So this is 2r² plus 5r plus 2 c1 equal to 0. अब यहाँ से अगर आप रूट्स निकालोगे तो आपके रूट्स आएंगे, एक आएगा 1/2 और एक आएगा -1। So as the coefficient 2r² plus 5r plus 2, this is non-zero whether r is equals to 1/2 या फिर r is equals to -1। So c1 is equals to 0 in either case। c1 को हमने यहाँ से 0 ले लिया। ठीक है, नाउ द कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर n प्लस r, देखो कैसे कर रहे हैं हम। मैंने क्या करा था, यहाँ से यहाँ पे समेशन सबसे बड़ा वाला n इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी जा रहा है, तो n इक्वल टू 0 के लिए सेपरेटली ओपन कर लिया, n इक्वल टू 1 के लिए सेपरेटली कर लिया।
अब ये बचा हुआ क्या है, n इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी, n इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी, n इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी। एग्री करते हो? यस मैम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, या फिर एक लाइन में एक एक्स्ट्रा लिख के दिखा देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि अब हमारे पास बचा हुआ क्या है। ये है 2 समेशन n इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी n प्लस आर माइनस 1 सी एन एक्स की पावर n प्लस आर प्लस समेशन n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी 3 n प्लस आर सी एन एक्स की पावर n प्लस आर माइनस समेशन n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी सी एन माइनस 2 एक्स की पावर n प्लस आर माइनस समेशन n इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n प्लस आर इक्वल टू 0। अभी क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, समेशन n इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी कॉमन ले लो और x की पावर n प्लस आर कॉमन ले लो, तो 2 n प्लस आर माइनस 1 सी एन प्लस 3 n प्लस आर सी एन माइनस सी एन माइनस 2 माइनस सी एन एक्स की पावर n प्लस आर इज इक्वल्स टू 0। नाउ बाय आइडेंटिटी प्रिंसिपल जो भी x की पावर n प्लस आर का कोफिशिएंट था वो इक्वल टू 0 होता था। और यहाँ से सी एन कॉमन भी ले लेते हैं, तो 2 n प्लस आर माइनस 1 सी एन कॉमन ले रहे हैं, तो प्लस 3 n प्लस आर सी एन माइनस सी एन माइनस 2, एक यहाँ से भी था तो -1 आ जाएगा, इक्वल टू 0। सो फाइनली सी एन इज इक्वल्स टू सी एन माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये पूरा का पूरा ब्रैकेट 2 इंटू n प्लस आर माइनस 1 प्लस 3 इंटू n प्लस आर माइनस 1। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सी एन माइनस 2, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से देखना कैसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 मल्टीप्लाइड विद n प्लस आर का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड विद n प्लस आर। क्लियर हुआ मल्टीप्लाई कैसे करा? मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही, एक सेकेंड में देखती हूँ। अब दिख रही है? यस मैम। ठीक, ये मल्टीप्लिकेशन समझ आया कैसे करा मैंने इन दो ब्रैकेट्स का, 2n प्लस आर का स्क्वायर माइनस 2n प्लस आर सी एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2n प्लस आर का स्क्वायर प्लस n प्लस आर माइनस 1। ठीक है, ये हमने पूरा सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, अब फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेंगे, क्योंकि सी नॉट और सी वन मतलब n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1 के लिए हम एक्सपेंड कर चुके थे। अब फाइनली हम दो केसेस लेते हैं, जो हमने R1 और R2 की वैल्यूज़ निकाली थी उसको लेते हैं। R1 इज इक्वल्स टू 1/2 और Cn की जगह An पुट कर देते हैं, क्योंकि दो पावर सीरीज सोल्यूशन आ रहे हैं तो डिफरेंस दिखाने के लिए एक के पावर सीरीज सोल्यूशन के कोफिशिएंट को An नाम दे देंगे और दूसरे को Bn। वी नाउ राइट An in place of Cn and substitute R is equals to 1/2 in equation 22। So ये बनेगा आपका An is equals to An minus 2 divided by 2 multiplied with n plus 1/2 का स्क्वायर प्लस n plus 1/2 माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो An माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 2n प्लस 1/2 का स्क्वायर
प्लस n और 1/2 -1 -½ सो an-2 डिवाइडेड बाय 2n + 1 का स्क्वायर, यहाँ से 2 है, यहाँ से 2 स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 2 रह जाएगा। अब डिनोमिनेटर में एलसीएम लेके पूरा ये ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये बन जाएगा 4n² + 1 + 4n + 2n - 1, 1 कैंसिल हो गया, an-2 अपॉन 4n² + 6n डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज an-2 अपॉन 3n² + 3n, ये आपका आ गया an फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब n की वैल्यूज पुट करना शुरू कर देते हैं। सो n इक्वल टू 2 के लिए आपके पास आएगा a2 इज इक्वल्स टू a0 अपॉन 3 इंटू, यहाँ पे 2n² आना था ना, सो 2 इंटू 2² + 3 इंटू 2, दिस इज a0 अपॉन 14 फॉर n इक्वल टू 3, a3 इज इक्वल्स टू a1 अपॉन 2 इंटू 3² + 3 इंटू 3, और a1 मतलब c1, c1 आपका 0 आया था, ये क्लियर हुआ, क्योंकि cn की जगह पर an रिप्लेस करके लिख रहे हैं ना। Yes, ma'am. फॉर n इक्वल टू 4, a4 इज इक्वल्स टू a2 अपॉन 2 इंटू 2² + 3 इंटू 2, सो दिस इज a0 अपॉन 14 इंटू, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 44, दिस इज a0 अपॉन 616। फॉर n इक्वल टू 5, a5 इज इक्वल्स टू a3 अपॉन 2 इंटू 5² + 3 इंटू 5, और a3 आपका 0 के इक्वल आया था। फॉर n इक्वल टू 6, a6 इज इक्वल्स टू a4 अपॉन 2 इंटू 6² + 3 इंटू 6, सो सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है a0 अपॉन 616 मल्टीप्लाइड विद 90, a0 अपॉन 55440, so hence the Frobenius solution is y1x is equals to x की पावर r1 समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an x की पावर n, और r1 हमने यहाँ पे क्या लिया था 1/2, अब ये सारे ना ओपन कर दो, तो a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस a4x की पावर 4 प्लस a5x की पावर 5 प्लस a6x की पावर 6 एंड सो ऑन। अब सारी वैल्यूज़ पुट कर दो, x की पावर 1/2, a0 प्लस a1 आपका 0 इंटू एक्स प्लस a2 a0 अपॉन 14 x², a3 0, a4 a0 अपॉन 616 x की पावर 4 प्लस a5 0 प्लस a6 a0 अपॉन 55440 x की पावर 6 एंड सो ऑन। हम यहाँ से a0 कॉमन लेके लिख देते हैं। फाइनली y1x इज इक्वल्स टू a0 x की पावर 1/2 1 प्लस x² बाय 14 प्लस x की पावर 4 बाय 616 प्लस x की पावर 6 बाय 55440 एंड सो ऑन। सो एक सोल्यूशन हमारा ये आ गया। अब दूसरा केस, दूसरा रूट पुट कर देते हैं, r2 इज इक्वल्स टू -1, वी नाउ राइट bn in place of cn and substitute r is equals to -1 in
इक्वेशन 22। इक्वेशन 22 कौन सी थी आपकी? ये वाली। ठीक है, इसको कॉपी करके वहाँ पे ले जाते हैं ताकि पुट करना इजी हो जाए। सो आर इज इक्वल्स टू -1 पुट करो और सी एन की जगह बी एन। बी एन माइनस टू डिवाइडेड बाई 2 इंटू n-1 का स्क्वायर प्लस n-1 सॉल्व करते हैं। बी एन माइनस टू डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस n-2। बी एन माइनस टू डिवाइडेड बाई 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4n प्लस n-2। ये कैंसिल हो गया। फाइनली ये है बी एन माइनस टू डिवाइडेड बाई 2n स्क्वायर माइनस 3n फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो n इक्वल टू 2 के लिए निकालते हैं v2। ये किसके इक्वल आ जाएगा? v नॉट अपॉन 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2। सॉल्व करने के बाद v नॉट अपॉन 2। n इक्वल टू 3 के लिए v3 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3। और v1 आपका किसके इक्वल था? c1 के, वो 0 था। n इक्वल टू 4, v4 इज इक्वल्स टू v2 अपॉन 2 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4। ठीक है, और v2 में v नॉट अपॉन 2 ये पुट करने के बाद सॉल्व करके आपका v नॉट अपॉन 40 आ जाएगा। n इक्वल टू 5 के लिए देखोगे v5 क्या आएगा बताओ? v3 अपॉन 2 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5। और v3 किसके इक्वल था? 0 के इक्वल। n इक्वल टू 6 के लिए v6 इज इक्वल्स टू v4 अपॉन 2 इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 6। दिस इज v4 अपॉन 54 और v4 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे v नॉट अपॉन 40। सो सॉल्व करने के बाद v नॉट अपॉन 2160। हेंस द सेकेंड फ्रोबेनियस सोल्यूशन इज ये क्या आ रहा है आपका? y2x इज इक्वल्स टू x की पावर r। r आपका था -1। समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी bn x की पावर n। अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं और इसको ओपन कर दो। x की पावर -1 b नॉट प्लस v1 आपका 0, v2 आपका आया था b नॉट अपॉन 2, v3 0, v4 आपका आया था b नॉट अपॉन 40, v5 0 एंड v6 आपका आया था b नॉट अपॉन 2160 एंड सो ऑन। अब फाइनली यहाँ पे b नॉट कॉमन लेके लिख दो। 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 40 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 2160 एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर हो गया दोनों सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं दे देती हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। जो प्रॉब्लम्स 8.3 है,
उसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कर सकते हो। उसमें वही हमें चेक करना है कि x इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, ऑर्डिनरी सिंगुलर पॉइंट है या फिर इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, और अगर वो रेगुलर है तो फाइंड द एक्सपोनेंट्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एट x इक्वल टू 0। और कुछ क्वेश्चंस करना है ये वाले, ये फ्रोबेनियस सीरीज सोल्यूशन वाले ही हैं, 17 और 18 करना। ठीक है, इसके बाद से फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।